जब से दुनिया बनी है, तब से इंसान हमेशा से अमर होने का सपना देखता आया है। हम प्राकृतिक नियमों को तोड़ना चाहते हैं, अपने शरीर की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। यह चाहत हमें फाउंटेन ऑफ यूथ की कहानी में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। फाउंटेन ऑफ यूथ का आकर्षण सिर्फ लंबी उम्र के वादे में नहीं है, बल्कि यह नए सिरे से जीने और फिर से जवान होने की गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। फाउंटेन ऑफ यूथ की कहानी सिर्फ एक संस्कृति या युग तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें हमारे सामूहिक अवचेतन में बहुत गहरी हैं और यह इतिहास में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। प्राचीन कहानियों में फिर से जवान बनाने वाले पानी और जीवन देने वाले झरनों की कहानियां भरी पड़ी हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवता अमृत से अपनी अमृता प्राप्त करते थे, जो एक दिव्य पेय है जिसे अक्सर झरनों और फव्वारों से जोड़ा जाता है। हरक्यूलिस के 11वें श्रम की कहानी, जिसमें वह हेस्पेरिड्स के सुनहरे सेब की तलाश करता है, एक पौराणिक बगीचे का भी संकेत देती है जहां जीवनदायिनी शक्तियों वाला एक झरना है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी का वर्णन है, जिसके बारे में माना जाता था कि उसका पानी अमृता और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। इसी तरह चीनी पौराणिक कथाओं में पश्चिम की रानी मां द्वारा संरक्षित अमृता वाले आड़ू के बारे में बताया गया है, जो इसे खाने वालों को अमृता प्रदान कर सकते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये प्राचीन कहानियां लंबी उम्र की मानवीय इच्छा की सार्वभौमिकता और फाउंटेन ऑफ यूथ के आदर्श की स्थायी शक्ति को दर्शाती हैं। फाउंटेन ऑफ यूथ की कहानी को अक्सर स्पेनिश खोजकर्ता जुआन पॉन्स डी लियोनन से जोड़ा जाता है। 16वीं शताब्दी में कैरिबियन की अपनी खोज के दौरान पश्चिमी दुनिया में इस मिथक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। इस काल्पनिक झरने की तलाश में पोंस डी लियोनन 1513 में फ्लोरिडा पहुंचे और उन्होंने उस जमीन पर स्पेन का दावा कर दिया। हालांकि सोने और जमीन के लिए पोंस डी लियोन की खोज अच्छी तरह से दर्ज है, लेकिन फाउंटेन ऑफ यूथ के साथ उनका जुड़ाव बाद में गढ़ा गया लगता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह संबंध उनके अभियान के बारे में फैली अफवाहों से उत्पन्न हुआ होगा। यह संभव है कि पोंस डी लियोनन ने कैरिबियन के मूल निवासियों से एक ऐसे झरने के बारे में सुना होगा जो लोगों को फिर से जवान बना देता है, और इसने उनकी कल्पना को हवा दी और उनकी खोज को बढ़ावा दिया। फाउंटेन ऑफ यूथ सिर्फ पश्चिमी संस्कृति की कहानी नहीं है। फिर से जवान बनाने वाले पानी के बारे में ऐसी ही कहानियां दुनिया भर में अलग अलग रूपों में मिलती हैं, जो इस स्थायी मिथक की सार्वभौमिकता को उजागर करती हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर अफ्रीकी सवाना के बीचों बीच तक संस्कृतियों ने इस कालातीत कहानी की अपनी अपनी व्याख्याएं की हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में यग्द्रसिल की जड़ों में स्थित औरत के कुएं के बारे में कहा जाता था कि उसमें भाग्य का पानी है और उसमें अमृता प्रदान करने की शक्ति है। मध्य पूर्व में सिकंदर महान के बारे में किंवदंतियों का एक संग्रह अलेक्जेंडर रोमांस अंधेरे की जमीन में छिपे जीवन के पानी की उनकी खोज का वर्णन करता है। अफ्रीकी किंवदंतियों में एक वर्षावन के अंदर गहरे छिपे एक काल्पनिक तालाब के बारे में बताया गया है, जो जवानी और स्फूर्ति वापस ला सकता है। ये विविध कहानियां, जो एक ही मौलिक मानवीय इच्छा को प्रतिध्वनित करती हैं, संस्कृतियों और महाद्वीपों में फाउंटेन ऑफ यूथ के आदर्श के व्यापक प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। उम्र बढ़ने का विज्ञान, क्या हम समय को पीछे कर सकते हैं? फाउंटेन ऑफ यूथ मिथक और किंवदंती के दायरे में ही रहता है। लंबी उम्र की खोज आज भी वैज्ञानिकों को मोहित करती है। आधुनिक विज्ञान ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने में प्रगति की है। आनुवंशिकी, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका को उजागर किया है। जीवन काल को बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में प्रगति की है। पुनर्जन्म, व्यायाम विज्ञान और रोग निवारण में प्रगति ने हमें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की अनुमति दी है। प्रेरणा के फव्वारे, लोकप्रिय संस्कृति में मिथक। फाउंटेन ऑफ यूथ का स्थायी आकर्षण हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित करता रहता है
और यह लोकप्रिय संस्कृति, साहित्य और मीडिया के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है। क्लासिक साहित्य से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक इस मिथक की अनगिनत बार नई व्याख्या और कल्पना की गई है, जो अमृता, कायाकल्प और समय के बीतने के विषयों के साथ हमारे निरंतर मोह को दर्शाता है। फाउंटेन ऑफ यूथ को साहित्य में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है नथानियल हॉथोर्न के डॉक्टर हीडेगर के प्रयोग जैसे क्लासिक कार्यों से लेकर आधुनिक फंतासी उपन्यासों तक। फिल्म और टेलीविजन में इस मिथक ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी रोमांचक एक्शन फिल्मों से लेकर डॉक्टर के विचारोत्तेजक विज्ञान कथा तक कई कहानियों को प्रेरित किया है। लोकप्रिय संस्कृति में फाउंटेन ऑफ यूथ की निरंतर उपस्थिति इस मिथक की स्थायी शक्ति और पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होने की क्षमता की याद दिलाती है। कल्पना से तथ्य को अलग करना, अमरता का भ्रम। जबकि फाउंटेन ऑफ यूथ में एक शक्तिशाली आकर्षण है, मिथक और वास्तविकता के बीच के अंतर को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। सदियों से चली आ रही खोज और खोज के अनगिनत दावों के बावजूद उम्र बढ़ने को उलटने में सक्षम किसी वास्तविक झरने के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसे झरने की अथक खोज अक्सर प्राकृतिक दुनिया और मानव जीव विज्ञान की सीमाओं की गलतफहमी से उत्पन्न होती है। इसके अलावा शाश्वत युवाओं की अथक पीछा कभी-कभी हानिकारक हो सकता है। इससे अवास्तविक उम्मीदें, शरीर के प्रति असंतोष और उम्र बढ़ने का डर पैदा हो सकता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए बाहरी समाधान की तलाश करने के बजाय हमें जीवन के प्रत्येक चरण के साथ आने वाले सौंदर्य और ज्ञान को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। स्थायी आकर्षण। हम सपने से क्यों चिपके रहते हैं? अपनी काल्पनिक प्रकृति के बावजूद फाउंटेन ऑफ यूथ की किंवदंती एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमारे साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। यह नश्वरता के हमारे जन्मजात भय, नए सिरे से स्फूर्ति पाने की हमारी लालसा और मानवीय स्थिति की सीमाओं को पार करने की हमारी इच्छा को बयां करती है। यह मिथक आशा के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो हमें नवीकरण की हमारी क्षमता और शक्ति और उद्देश्य से भरे जीवन की हमारी स्थायी खोज की याद दिलाता है। फाउंटेन ऑफ यूथ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति के साथ हमारे मोह को भी दर्शाता है। यह नए सिरे से शुरू करने, अतीत के बोझ को उतारने और भविष्य की संभावनाओं को स्वीकार करने की सार्वभौमिक इच्छा को मूर्त रूप देता है। अनिश्चितता और परिवर्तन से भरी दुनिया में यह मिथक परिवर्तन और नवीकरण का एक सुखदायक वृत्तांत प्रदान करता है। युवाओं का भविष्य जीवन की यात्रा को अपनाना। जबकि फाउंटेन ऑफ यूथ हमेशा हमारी सामूहिक कल्पना की उड़ान ही रह सकता है, एक लंबे, स्वस्थ और संतोषजनक जीवन की खोज एक सराहनीय प्रयास है। मृत्यु को धोखा देने या प्राकृतिक व्यवस्था को उलटने की कोशिश करने के बजाय हमें कृपा और गरिमा के साथ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देकर हम अनुभव, ज्ञान और उद्देश्य से समृद्ध जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। युवाओं का असली फाउंटेन ऑफ यूथ किसी जादुई झरने में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह लचीलापन पैदा करने, आजीवन सीखने को अपनाने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने की हमारी क्षमता में पाया जाता है। इन गुणों को पोषित करके हम जीवन के प्रत्येक चरण की वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और सौंदर्य, विकास और परिपूर्णता से भरी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आइए हम उम्र बढ़ने के सौभाग्य का जश्न मनाएं और हर गुजरते साल के साथ मिलने वाले ज्ञान और अनुभव को स्वीकार करें।